नमस्ते भक्तों। आज 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक दीपक में 5 हरी इलायची वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 5 हरी इलायची डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं सुबह का विशेष उपाय। भक्तों, सुबह का समय दिव्य शक्तियों के जागरण का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठना इस दिन अति फलदायी है। जैसे ही आप निद्रा से जागें, सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और फिर धरती माता को प्रणाम कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य है और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, रविवार का दिन भगवान सूर्य और श्री हरि का है, इसलिए लाल या सुनहरे पीले रंग के वस्त्र पहनना आपकी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर देगा। स्नान के पश्चात अपने मंदिर की दीप ज्योति प्रज्वलित करें। अब आप एक शुद्ध तांबे या चांदी की थाली लें और उसमें 5 साबुत हरी इलायची रखें। ध्यान रहे, इलायची कहीं से भी खंडित या टूटी हुई न हो, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में स्वीकार्य नहीं होती। अब आसन पर बैठकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विग्रह के सामने इन इलायचियों को रखें। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इन इलायचियों को बंद करें और अपने हृदय के बिल्कुल समीप लाएं। यहां आपको एक गहरा ध्यान लगाना है। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके जीवन की तमाम दरिद्रता, कर्ज का बोझ और मानसिक अशांति इन इलायचियों के माध्यम से बाहर निकल रही है। साथ ही अपनी उस एक विशेष मनोकामना का स्मरण करें जो लंबे समय से अटकी हुई है। इसके बाद इन इलायचियों को श्री हरि के चरणों में स्पर्श कराएं। अब तुलसी की माला या कमलगट्टे की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के साथ ये भाव रखें कि प्रभु की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। जाप पूर्ण होने के बाद एक साफ लाल रेशमी कपड़ा लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत, बिना टूटे चावल और ये 5 इलायचियां रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को धूप दीप दिखाकर अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह उपाय आपकी तिजोरी में आकर्षण की शक्ति पैदा करता है, जिससे अनावश्यक खर्च रुकते हैं और धन का संचय होने लगता है। अब बात करते हैं शाम के महा उपाय की। शाम का समय, जिसे प्रदोष काल या गोधूली बेला कहा जाता है, साक्षात माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर भ्रमण का समय होता है। सूर्यास्त के ठीक बाद जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, तब अपने घर के मुख्य द्वार की देहरी को गंगाजल से छिड़ककर पवित्र करें। मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अब एक मिट्टी का अखंड दीपक लें। याद रखें, दीपक मिट्टी का हो तो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें गाय का शुद्ध देसी घी भरें। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब इस दीपक में वो 5 दिव्य हरी इलायची डाल दें। दीपक जलाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे ही आप दीपक प्रज्वलित करें, मंत्र बोलें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। दीपक की लौ को देखते हुए प्रार्थना करें कि हे माता महालक्ष्मी, हे जगत के पालनहार श्रीहरि,
मेरे घर के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हैं। इस दीपक के प्रकाश के साथ मेरे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और पितृदोष शांत हो जाएं। इस दीपक को मुख्य द्वार के दाईं ओर बाहर निकलते समय सीधे हाथ की तरफ एक ऊंचे स्थान या लकड़ी की चौकी पर रखें। इसे सीधे जमीन पर न रखें, नीचे थोड़े से फूल या चावल का आसन जरूर दें। यह दीपक कम से कम 1 प्रहर 3 घंटे तक जलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस घर के द्वार पर इलायची युक्त दीपक की खुशबू और लौ जलती है, वहां नकारात्मक शक्तियां चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाती। ये दीपक आपकी आर्थिक तंगी के अंधकार को चीरकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। शाम के समय घर में कपूर और गूगल का धुआं भी अवश्य करें, इससे उपाय का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। इस दिन किसी से भी झगड़ा न करें, अपशब्द न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें, चाहे वो अन्न का हो, वस्त्र का हो या धन का। भक्तों, अब इस उपाय से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और भावपूर्ण कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश के एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवदत्त स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक था, लेकिन उसके भाग्य का सितारा अत्यंत मंद था। वो इतना निर्धन था कि उसके 7 बच्चों को कई बार 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी फटेहाल कपड़ों में दिन काटती थी, फिर भी वो कभी भगवान की शिकायत नहीं करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी न बचा और उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। व्याकुल होकर देवदत्त जंगल की ओर निकल गया, यह सोचकर कि अब प्राण त्याग देना ही उचित है। तभी मार्ग में उसे एक तेजस्वी वृद्ध सन्यासी मिले। सन्यासी ने उसे रोककर पूछा, पुत्र, इस हताशा का कारण क्या है? देवदत्त ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। तब उन महात्मा ने करुणावश उसे ज्येष्ठ मास की द्वितीय तिथि और रविवार के इस महासंयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तू दुखी मत हो। तू केवल 5 हरी इलायची और 1 दीपक का ये गुप्त उपाय कर। यह उपाय साधारण नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं द्वारा अनुभूत है। देवदत्त ने महात्मा की बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ मास की इस तिथि पर सूर्योदय से पूर्व उठकर पूजा की और शाम को अपने टूटे फूटे घर की देहरी पर 5 इलायची वाला दीपक जलाया। उसने दीपक की लौ में माता लक्ष्मी के दर्शन किए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की। रात बीती और अगले दिन चमत्कार हुआ। एक राजा की सवारी उस गांव से गुजरी और प्यास के कारण राजा देवदत्त की कुटिया पर रुका। देवदत्त के पास जो भी थोड़ा सा शीतल जल था, उसने बड़े प्रेम से राजा को पिलाया। राजा उसकी सादगी और भक्ति देख इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा की थैली उसे भेंट कर दी और उसे राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे देवदत्त के घर की सारी दरिद्रता विदा हो गई। उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और जो बच्चे भूख से रोते थे, वे अब वैभव में पलने लगे। ये उस ब्राह्मण की अटूट श्रद्धा और उन 5 इलायचियों के दिव्य प्रभाव का ही परिणाम था। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इस उपाय की शक्ति का प्रमाण है। यदि आप भी इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। तो भक्तों, देर किस बात की है? आज ही इस दिव्य उपाय को करें और अपने जीवन को बदल दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।